नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट एसके पर। आज का जो सेशन है हमारा, जैसा कि समांतर श्रेणी आपको किया करवाया जा रहा है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो जो पीछे आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया गया है 3 पार्ट तक हो गया है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका जाएगी, उसको जाकर इसको आराम से देखिए सही तरीके से। ठीक है, और जितना बता रहा हूँ सबको कंसेप्ट सीखिए, सब हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है मैथ में। तो इसलिए आज का जो हमारा है, जैसा कि 4 पार्ट है, क्या है 4 पार्ट, यानी समांतर श्रेणी पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हम अगला हर एक अलग अलग टाइप के कितने क्वेश्चन हो सकते हैं हम सब लोग हर एक वीडियो में देख रहा हूँ। एक वीडियो में दो तरह के 3 तरह के जो हो सकते हैं क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो अगला हमारा टाइप है कि क्वेश्चन पूछता है या फिर कहेगा क्या समांतर श्रेणी इतना 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 का एक पद इतना है तो क्यों है। बात समझ में आया? यानी एक समांतर श्रेणी दिया गया है, एक समांतर श्रेणी आपको दिया गया है। अच्छा, कैसे प्राप्त करेंगे, कि कैसे जानेंगे ये समांतर श्रेणी है, मैं नियम बता चुका हूँ। कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे, अगले पद में से इसको घटाएंगे, कितना आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो -3 आएगा। फिर इसके में से इसको घटाएंगे तो -3 आएगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो -3 आएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी सबका अंतर क्या आना चाहिए, इक्वल। यानी -3 आ रहा है, इसलिए आपका जो है कि सभी अंतर क्या है, यानी समांतर, समान धन अंतर, समान अंतर। ठीक है, चलिए तो आज आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी के सवाल के साथ। ठीक है, तो जो आपका सवाल है, एक क्वेश्चन जो है इसको समझिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको समझिए। आप कह रहा है कि क्या समांतर श्रेणी इतने का एक पद, एक पद का मतलब क्या हुआ, एक पद का मतलब है कि ये लास्ट वाला पद है। यानी जो श्रेणी बन रही है, अभी ये देखिए घट रहा है ना, यहाँ से घटाएंगे -3, यहाँ से घटाएंगे -3। अब हमेशा जब जाएगा तो ईश्वर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा ना, क्या जाएगा, माइनस में ही। यानी अंतर देखिए समान होना चाहिए, सब में डिफरेंट आपका समान है। बात समझ में आया? चलिए, तो इसी को देखूंगा कि अब ये जो आपका ये दिया है, इसका मतलब है कि ये आपका nवां पद है। यानी मैं बताया हूँ आपको कि श्रेणी जो चल रही है, चलते 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 पता नहीं कहाँ तक जा रही है। तो लास्ट में जो दिया है उसका मान दिया है आपका -150 है। तो वही पूछ रहा है कि -150 आ रहा है तो क्यों आ रहा है। अच्छा, यहाँ जो माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है, माइनस में आने का मतलब कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या यानी कितने नंबर पर, यानी कितने पद पर यह संख्या आपको मिलेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, जैसे बात समझ में आया? तो इसी को हम लोग हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, जैसा कि श्रेणी दिया है तो इसमें का आपको पहला चीज़ क्या ज्ञात करना है, आपको पहला भी चीज़ यह ज्ञात करना है कि इसमें जो है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको प्राप्त है और कैसे इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो जहाँ पर देखिए क्वेश्चन को पकड़िए, कह रहा है पद, इतना पद है। तो पद मतलब कि ये आपका nवां पद है। क्या है, nवां पद। यानी nवां पद का मान कितना है आपको, an = 150, वो भी माइनस में। ठीक है, तो an मिल गया आपको। अब आपसे पूछा क्या है, क्यों, क्या पूछा है, क्यों। क्यों का मतलब ये है कि ये जो 100 माइनस आ रहा है पद, nवां पद आ रहा है, तो यहाँ इसका नंबर कितना होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से घटते 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 कितने नंबर पे ये संख्या आएगा, यानी n का मान पूछ रहा है, किसका, n का। ठीक है, चलिए तो कैसे हल करेंगे, आपको an मिल गया, यानी पदों आपका क्या है, नवां पद, ये नवां पद आपको an बराबर इतना। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे इसके आगे आप। अब देखिए इस श्रेणी दिया है, तो मैं बताया था आपको कि जो पहला शुरुआत करता है उसको हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद यानी a = कितना है आपका 11 है। ठीक है, यानी 11। उसके बाद अब डी, आपको सार्वंतर चाहिए, क्या चाहिए, डी, सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर यानी स्मॉल डी। मैं इसको क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको n का मान पूछा है इस सूत्र में, आपको इस क्वेश्चन में आपको n का मान पूछा है, यानी पद, कितने पद हैं, कितने पद पर ये उपस्थित है। तो डी निकालेंगे। डी मैंने इसके बताया था आपको निकालने के लिए। आगे वाला जो भी, मान लीजिए मैं इसको दोनों को ले रहा हूँ, तो अगला वाला जो संख्या होगा इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 8 - 11, तो घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। यानी डी का मान आपको क्या मिल जाएगा, -3। ठीक है, तो ए मिल गया यहाँ से आपको, डी मिल गया आपको यहाँ से, अब an मिल गया। तो सूत्र क्या लगाएंगे आप, वही सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र, सूत्र लगा दीजिए। तो लिखेंगे nवां पद an = सूत्र होता है आपका a + n - 1 × d। an का मान मालूम है, रख दीजिए -150 = एक मान मालूम है आपका 11 रख देंगे, प्लस में n का मान आपको निकालना ही है, इंटू d का मान कितना है, -3 रख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसी को हल कर दीजिए, जो n का मान है वही आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए ये प्लस से इसको लाएंगे, -150 है ही, इसको प्लस से इधर लाएंगे -11 हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, -3 और दूसरे क्वेश्चन n - 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए,
घटेगा। यदि चिन्ह आपका इक्वल है यानी समान है तो डिजिट को क्या जोड़ देंगे, यानी संख्याओं को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 1, और चिन्ह माइनस ही रखेंगे -3, ठीक है, n-1 इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 175 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका, तो -161/-3 = n-1, माइनस माइनस से कट जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, तो इसको काटेंगे 3 बचे, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, यानी आपको n-1 = 161/3 मिल जाएगा, ठीक है। अब n जो आपका माइनस है इसको भी दूसरी ले जाएंगे, तो इस n = आपका 161/3, अब यहाँ माइनस से उधर जाकर प्लस हो जाएगा 1। इसको हल कर दीजिए तो n = आपका एलसीएम लेंगे, यानी भिन्न को जोड़ हो गया। भिन्न के जोड़ में आप क्या करते हैं कि इसको हर को बराबर करते हैं, यानी 3 है तो यहाँ 3 लाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इसी तरह लिख दूंगा, और अपार में 3, और इसको करेंगे गुणा, तो 3 × 3 और 3, यानी आपका इक्वल हो गया, तो इसको ऐड कर देंगे, यानी n = आ जाएगा 100, इसको जोड़ देंगे इसमें, तो आपका 4 हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए n का मान जो मिल रहा है आपको, n का मान जो मिल रहा है आपको पूर्णांक के रूप में नहीं मिल रहा है। पूर्णांक मतलब पूरे पद के रूप में नहीं मिल रहा है, बात समझ आ रहा है। यानी आपका n का मान यदि आपका पूर्णांक माने पूर्ण कोई संख्या जैसे 2, 4, 10, 20, 100 कुछ भी, यानी पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक के रूप में क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो पूरा कटेगा नहीं। चेक कर लीजिए, कटेगा 164 में आप 3 से डिवाइड करिए, 3 बचे 15, इसको घटा देंगे 1 14, 2 छक्के 12, घटा देंगे 2 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 20, 3 18, 3 18, 3 18, यानी ये आपका अब ये रिपीट हो रहा है, यानी ये आपका जो मिल रही है संख्या n बराबर यहाँ पर एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि इसका मान जो 100 माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि जो संख्या n का मान आ रहा है वह पूर्ण संख्या नहीं मिल रहा है, यानी इसका पद को हम कोई फिक्स नहीं कर सकता। बात समझ में आ रहा है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसको बोल दीजिए कि जाइए बैठ जाइए, कोई सीट हाल है, उस हाल में बहुत लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति को बोल दीजिए जाइए उस स्थान पर बैठ जाइए। अब वहाँ पर जाएंगे, कोई व्यक्ति पहले से ही बैठा हुआ है, अब उसी में एडजस्ट आधा कर रहा है, ठीक बात समझ आ रहा है। आधा का मतलब क्या कि एक व्यक्ति पहले से बैठा है, दूसरा व्यक्ति उसमें जाकर ससक रहा है, तो उसके लिए वो सुटेबल है, पूर्ण है ही नहीं। पूर्ण रूप से सही तरीके से देखेंगे तो भाई एक टेबल हमको एक चाहिए, लेकिन वो एक आदमी पहले से बैठा है, उसमें जाकर दूसरा बैठेगा तो अच्छा लगेगा नहीं। इसका मतलब यही है जो आपको संख्या मिल रहा है, जो n का मान है, ये आपका पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा। जैसे 10, 20, 100 तो बोल देते हैं आपकी बजाइए 10वें नंबर बैठ जाइए, तो आपका एक क्लियर है ना कि 10वें नंबर पर जाकर बैठ जाएंगे तो वो खाली सीट है। लेकिन अब देखिए दशमलव में आ रहा है, दशमलव मतलब क्या, आधा, यानी आधा जो हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा होगा इसका मतलब क्या है। यानी जो आपका n बराबर मिल रहा है, सीधी सी बात है, n बराबर जो आपका मिल रहा है ये पूर्ण संख्या नहीं मिल रहा है, इसलिए n का मान जो होगा आपका एक कोई फिक्स निश्चित मान नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये हुआ आपका इस तरह से हल करने के तरीका, ठीक है। अब अगला हम लोग देखेंगे, इसी में एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। चलिए, दिया है एक क्वेश्चन, हर एक टाइप हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा सही तरीके से, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा आप लोग जो है कि जो भी बताया जा रहा है उसको थोड़ा समझते चलिएगा, यदि ना दिक्कत हो रहा है कोई तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन कर रहा है उस समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन दिया है आपको, दूसरा नंबर देख लीजिए, 2 नंबर दिए रहा कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। क्या है? 38 है, ठीक है। और कह रहा है आगे और 16वां पद 73 है, 73, ठीक है। तो यही दिया है आपको, कैसे इसको लगाएंगे आप, तो अब कुछ नहीं है इसमें, बस आपको समझना क्या है कि जैसे बोला क्या है आपको, देखिए उस समांतर श्रेणी का ये 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? 31वां मतलब जैसे कहता है ना एनवां,
ठीक है, 31वां, यानी ये किसका मान दिया है, ए एन का मान दिया है, कितना 31। बात समझ में आया? ज्ञात कीजिए, तो इसके हमको ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है। इसका मतलब क्या है, आपको 31वां ज्ञात करना है और 11वां पद दिया है आपको 38, क्या दिया है 38, और 16वां पद कितना दिया है 73, कितना 73, ठीक है। तो इसको तो मैं आपको ज्ञात ही करना है, तो यहाँ से आप उठाएंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे यहाँ तक, इसको हम एक बार लेकर हल करेंगे तो एक समीकरण मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, एक समीकरण मिल जाएगा। कैसे हल करेंगे इसको, तो जो है कि जैसे कि 11वां पद 38 है, क्या है 38 है, तो कैसे इसको लगाएंगे आप लोग, तो ये देखता हूँ हम लोग। तो 11वां पद कितना है आपका, इतना है, तो आपसे पूछा क्या 31वां पद पूछा है, इसको भी इसी तरह रोक दीजिए, ठीक है। आपको 11वां पद पूछा है, 11वां पद यानी ये ए एन का मान है, ए एन का मान कितना दिया है आपको 38 दिया है, कितना 38, ठीक है। चलिए अब ये एनवा मतलब ये एन का मान है, किसका, एन का मान कितना 11 है, कितना 11। तो चलिए सूत्र में रख दीजिए, उसी सूत्र का है आपका, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है आपको पता है, ए एन का मान आपको 38 है, यहाँ 38 रख देंगे, बराबर ए का मान कितना है पता ही नहीं है हमको, प्रथम पद नहीं पता है ना, प्लस में एन मतलब 11 माइनस 1 इंटू डी भी पता नहीं है हमको, क्या करेंगे इसको हल कर दीजिए, ए प्लस इसको घटाएंगे 10 हो जाएगा 10d, ठीक है। यहाँ से समीकरण 1 मिल जाएगा, यहाँ से आपको समीकरण 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे इसी प्रकार देखेंगे यहाँ से हम लोग, अब यहाँ जो देखेंगे, अब अगला क्या बोला है, अब यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से यानी 16वां पद मतलब ए एन का मान कितना दिया है आपको, 16वां पद कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 73, और ये 16वां मतलब ए एन का मान है, किसका एन का मान कितना 16, तो रख दीजिए, तो इस सूत्र लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, रख दीजिए इसी मान। तो ए एन का मान हमको मतलब 73 रख देंगे, इक्वल टू ए प्लस एन का मान कितना है 16 रख देंगे माइनस 1 इंटू डी, इसको हल कर दीजिए, 73 इक्वल टू ए प्लस इसमें घटाएंगे 15 डी, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपको समीकरण मिल रहा है आपको ए और डी में, ए और डी हमको पता हो जाएगा, तो जो कुछ भी पूछेगा हम उसको निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो लिखेंगे आप समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। कंसेप्ट सीखिए, दिक्कत नहीं होगा। समीकरण 1 लिखिए, आपका ए प्लस 10 डी इक्वल टू कितना दिया है 38, ये समीकरण 1 है। दूसरा लिख लीजिए, आपको कितना दिया है ए प्लस 15 डी बराबर 73, ये समीकरण 2 दिया, ठीक है। इसी को हल करना है, किस विधि से हल करेंगे आप लोग, जैसा पीछे आपको बता दिया गया है समीकरण कैसे हल होता है, यानी 2-4 बार के समीकरण जो होते हैं कैसे हल होता है, मैं पूरा वीडियो प्रोवाइड किया हूँ, जाकर उस पर आराम से देखिए। तो ये हम लगाएंगे विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन से। विलोपन से कैसे होता है, तो क्या करेंगे आप, यदि ऐसा गुणांकों को देखते हैं बराबर है कि नहीं, देखें डी के गुणांक बराबर है नहीं, एक का गुणांक आपका बराबर है, यहाँ एक छिपा है यहाँ भी एक छिपा है, यानी दोनों का गुणांक बराबर है। जब गुणांक आपका बराबर मिल गया और उस पर चिन्ह देखेंगे, चिन्ह देखिए यहाँ भी प्लस है यहाँ प्लस, दोनों के प्लस चिन्ह, दोनों का प्लस है, यानी दोनों समान है। जब समान चिन्ह रहता है तो आप लिखेंगे यहाँ घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, चिन्ह आपका इक्वल है, ठीक है। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये कट के 0 हो जाएगा। और इसको देखिए माइनस 15 डी है और ये 10, तो 15 में से 10 घटा देंगे तो -5 बच जाएगा डी, और यहाँ से इसमें से घटा देंगे, अब ये ज़्यादा है इसमें से घटाएंगे इसको, 13 में से 8 जाएगा बच जाएगा 5, और यहाँ में 6 में से 3 घटा देंगे 3 बच जाएगा, और माइनस दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डी का मान आपको मिल जाएगा 35/5, और इसको 5 कम 5 होते 35, एंड डी बराबर क्या मिल जाए 7, क्या मिल जाए 7, ठीक है। अब आपको डी का मान मिल गया है तो एक मान निकाल लेंगे, कैसे, जो डी का मान मिला है समीकरण 1 में चाहे 2 में रख के एक मान निकाल लेंगे। तब यहाँ जहाँ पर ये समीकरण है लिखेंगे समीकरण यानी डी बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने, मैं जो है द्विघात समीकरण को बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर वीडियो उसको देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 है ही, इसी में रख दीजिए, तो मैं दिख रहा होगा नहीं पता नहीं, चलिए आपका ए प्लस डी 10 है, 10 रखेंगे इंटू डी के मान 7 रख देंगे इक्वल टू 38, इसको गुणा कर देंगे 10 × 70 इक्वल टू 38, और इसको इसको ले जाएंगे तो ए बराबर आपको मिल जाएगा 38 माइनस 70, अब 70 में से इसको घटा देंगे 2 और यहाँ पर 3 यानी माइनस में, तो एक मान कितना मिल गया आपको -32, कितना 32। तो ए और डी का हमको मान मिल गया है। अब हमको निकालना क्या है, 31वां पद, 31वां निकालना है ना, तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग। तो आपको 31वां पद क्या होगा इसको हमको ज्ञात करना है। 31वां का मतलब ए एन इक्वल टू ए प्लस
n-1 इंटू डी, यानी n का मान पूछा है 31वां पद, यानी n का मान कितना होगा वही पूछा है। तो an 31वां मतलब 31वां पद, 31वां पद यानी an वाला बाबा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ जैसे देखिए यहाँ 11वां पद था आपका 38 होता था, यानी a 38 है, ठीक है 11वां पद। तो आप रखेंगे उसी मान, आपको क्या पूछा है आपसे 31वां पद लिखा है, ठीक है 31वां यानी n का मान किसका आपको सब रख देंगे, ठीक है आपके an ही पूछा है। an इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का मान आपको मिल गया है कितना आ रहा है -32 रख देंगे, प्लस में n का मान आपको पता है 31वां यानी 31 रख देंगे, -1 इंटू डी का मान कितना मिला है आपको, यहाँ से 7 मिला है 7। अब हल कर दीजिए इसको, an इक्वल टू -32 प्लस में से घटाएंगे 30 हो जाएगा, 30 इंटू 7 और -32 और प्लस में 7 21 210, इसमें से घटा देंगे तो 8 बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 0 178 यानी 31वां, यानी ऐसे गिनते जाएंगे 31वां पर 31वां पद क्या होगा तब बताएंगे 178, ये ना होगा 178, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप बातें समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कैसे हल होते हैं, ठीक है, और उसके बाद किस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं जो जिस टाइप क्वेश्चन बन सकता है हर टाइप का मैं क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहा हूँ हम लोग, ठीक है। तो आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो, ठीक है, तो ज़रूर लाइक करिए, अपने बच्चों में भी अपने बच्चों में, अभी तो आप लोग खुद बच्चे हैं, आपका बच्चे कैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो कहने मतलब कि आप लोग अभी बच्चे हैं, हमारे बच्चे मतलब हम लोग, ठीक है, मतलब शिष्य गुरु के शिष्य जो हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे बच्चे होते हैं। तो जो बड़े लोग देख रहे होंगे तो बात अलग की बात है, ठीक है। तो ठीक है, समझ रहे होंगे। तो बातें इसी विराम रखूँगा, और उसके बाद वीडियो लगे अच्छा तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे हमारे हमको लाइक कर रहे हैं, यानी अच्छा वीडियो लग रहा है। तो कमेंट भी करिए आप लोग, ठीक है, कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कमेंट बच्चा कर रहा है तो भाई क्या प्रॉब्लम है, उसको सुलझाने की कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है। तो बात यही विराम रखूँगा, अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी बात रखूँ, जय।